ये आज जो धरना चला हुआ है, ये इस जीएम की तानाशाही के विरोध में जो धरना चला हुआ है, इसका मुख्य कारण ये है कि लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर होने से पहले कर्मचारियों ने यहाँ की डिपो कमेटी ने जीएम को मांग पत्र दिया था, जिसमें कर्मचारियों की समस्याएं थी और बातचीत के लिए समय मांगा था, समस्याओं का हल करवाने के लिए। लेकिन जीएम ने बातचीत नहीं करी, ना उन समस्याओं का कोई समाधान किया। उसके बाद दोबारा से रिमाइंड करवाया गया, रिमाइंडर दिया, भाई हमने मांग पत्र दिया था, उस पर बातचीत की जाए। लेकिन जीएम ने बातचीत करना उचित ना समझ के और हमारे 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी मैटर के, झूठे आरोप लगा के, जिसके विरोध में आज यह धरना चला हुआ। आगे की रणनीति अब हम 3 बजे मीटिंग बुला के स्टेट की, और आगे की रणनीति के बारे में बाद में घोषणा करेंगे, वो आपको बता देंगे। क्या मांग आप लोग? मांग इसमें डिपो लेवल की है, कर्मचारियों की एलटीसी बकाया है, एसीपी के केस बकाया है, जो हमारे कर्मचारी जिनकी मौत हो चुकी है उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तहत सर्विस देने के केस पेंडिंग पड़े हैं, और इस तरह के बहुत से ऐसे केस पड़े हैं, जैसे ओवर टाइम बकाया है, या मतलब डिपो लेवल की बहुत समस्याएं हैं, सीनियर जूनियर की ड्यूटी लगाने बारे बहुत समस्याएं ऐसी हैं जिससे कर्मचारी प्रताड़ित हैं, और जीएम दफ्तर में आता नहीं, महीने में 3 या 4 बार आता है, सारा दिन मतलब दफ्तर खाली रहता है और लोग कार्य के लिए भटकते रहते हैं। हाँ जी, काफी दिक्कतें आप लोगों को? बहुत समस्याएं कर्मचारियों को हैं, और जिनके विरोध में आज रोज स्वरूप कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आगे का आंदोलन जारी रह सकता है? आगे का आंदोलन जारी रह सकता है, उसकी हम मीटिंग बुला के घोषणा करेंगे, और बिल्कुल जारी रहेगा आंदोलन। तो मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 27 फरवरी को माननीय महाप्रबंधक महोदय को हमारे द्वारा कर्मचारियों की मांग व समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र दिया गया, परंतु महाप्रबंधक ने कोई बातचीत नहीं की। उसके बाद यूनियन के द्वारा 13 मार्च को समरण पत्र दिया गया, उसके बाद 19 मार्च को नोटिस दिया गया, उसके बाद एक बार फिर से 29 मार्च को फिर नोटिस के माध्यम से महाप्रबंधक को अवगत कराया। लेकिन महाप्रबंधक अपनी अड़तर पर अड़े हुए हैं, उन्होंने कर्मचारियों से बातचीत करना उचित नहीं समझा। उसके विपरीत कर्मचारियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, कर्मचारियों के डीओ लिख दिए गए, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दबाने के लिए मजबूर होकर यूनियन ने, संगठन ने फैसला लिया कि 10 तारीख को महाप्रबंधक के खिलाफ 1 दिन का सांकेतिक धरना करने का फैसला किया, और शीघ्र ही शीर्ष नेतृत्व यूनियन का शीर्ष नेतृत्व शाम 4 बजे तक अपनी मीटिंग करके कोई बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। अगर महाप्रबंधक ने इसी प्रकार से अपनी तानाशाही को जारी रखा तो इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है, माननीय निदेशक महोदय को, माननीय पीएसटी महोदय को भी अवगत करा दिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगे में कर्मचारियों की ड्यूटी सीनियरिटी के आधार पर ली जाए, एसआई व हैंडीकैप्ड कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सीनियरिटी के आधार पर हो, कर्मचारियों का बकाया एसीपी लगाया जाए, कर्मचारियों के बकाया वित्तीय भत्ते दिए जाए, शिक्षा भत्ता दिया जाए, कर्मचारियों के बकाया मेडिकल बिल दिए जाए, एक्स ग्रेशिया के तहत कर्मचारियों की फाइल पेंडिंग है, जो हमारे कर्मचारी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके एक्स ग्रेशिया के केस 1-1, 1.5 साल से बकाया है, परंतु महाप्रबंधक कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महाप्रबंधक कार्यालय में 5 से 6 दिन महीने में मैक्सिमम कार्यालय लगाते हैं, कर्मचारियों की बाहर लंबी लाइनें लगी रहती है जिस दिन कार्यालय में आते हैं, और निजी समिति की बसों के ऑपरेटर महाप्रबंधक के भी श्रम कक्ष में घंटों तक बातचीत करते रहते हैं। उससे स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार जाहिर होता है। महाप्रबंधक के द्वारा शिकायत किए गए के बुकिंग ब्रांच के एसटी को रात के अंधेरे के समय में उतरवा दिया गया। यूनियन ने मांग की है कि कैमरों की जांच करके महाप्रबंधक दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई व विभागीय कार्रवाई करें। अगर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो महाप्रबंधक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार व घोटाला सामने आ सकता है, इसलिए महाप्रबंधक यूनियन को दबाने का लगातार कार्य कर रहे हैं। जो भी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, रोहतक डिपो कमेटी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगी। बहुत बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, महावीर मलिक जैसे कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय सत्र के यूनियन के प्रधान रहे हैं, वो भी हमें समर्थन देने के लिए आए हैं। अन्य यूनियनों के पदाधिकारी भी हमारे बीच में समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। राज्य के जागृति मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने भी हमारा समर्थन किया है। सर्व कर्मचारी संघ से झज्जर डिपो के प्रधान ने भी हमारा समर्थन किया है। यशपाल यादव रेवाड़ी डिपो से भी हमारे समर्थन में आए हैं।